आइए चलते हैं एथर के एक्सपीरियंस सेंटर पे और देखेंगे कि कैसा है इनका इंटीरियर और कितनी सारी बाइक्स कौन से कलर में अवेलेबल है। जानेंगे बाइक्स के स्पेसिफिकेशंस के बारे में और कोशिश करेंगे आज ही बाइक हम बुक कर लें। ये इनके स्टोर में एक बाइक रखी हुई है जो विदाउट कवर है, सिर्फ चेसिस दिख रहा है जिसमें एल्युमिनियम चेसिस दी गई है। सेंटर में आपको बैटरी मिल जाती है जो कि 3.6 kVA की है और बैक साइड और फ्रंट साइड की व्हील्स की मैं बात कर लूँ तो 12 इंच का व्हील है ये, जिसमें डिस्क ब्रेक दिया गया है और डिस्क ब्रेक भी बाई ब्रेक का दिया गया है जो कि बेहतरीन क्वालिटी मेंटेन करता है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है। दोस्तों ऐसी जो एल्युमिनियम चेसिस आती है ये बहुत ही कॉस्टली होती है, सारी बाइक्स में नहीं आती है, जो कि इंडिया मेंटेन कर रहा है यहाँ पे। आइए स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। 12 इंच का इसका टायर है, बाई ब्रेक का डिस्क ब्रेक है और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के साथ आता है जिसमें आपको बेहतरीन डिजाइन के साथ एलईडी लाइट्स मिल जाती है फोकस के लिए, जिसमें आपको दोनों अपर एंड डिपर मिल जाता है और एक बेहतरीन डिजाइन इस स्कूटर का बनाया गया है। फ्रंट में आपको इसमें चार्जिंग के लिए एक पॉइंट मिल जाता है और अगर आप कुछ हैंग करना चाहते हैं वो चीज भी यहाँ पे कर सकते हैं। राइट साइड में बात कर लेते हैं, ऑन ऑफ की दी गई है जिससे आप बूट स्पेस ओपन कर सकते हैं। ऑन ऑफ विदाउट उसके चालू नहीं होगा। आइए एक बेहतरीन डिवाइस के बारे में बात कर ले तो इसमें एक 7 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। बात करें ये स्नैपड्रैगन पे चलता है जिसमें 2GB रैम 16GB का स्टोरेज भी दिया गया है और इस पे अलग अलग मोड्स दिए गए हैं जिसमें इको मोड, राइड मोड, स्पोर्ट्स मोड और इसके अलावा इसमें पार्किंग असिस्टेंट दिया गया है और जीपीएस भी दिया गया है जिसके थ्रू आप नेविगेशन से पता कर सकते हैं आपको कहाँ जाना है, लोकेशन सेट कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन लाइव ट्रैकिंग के साथ इसमें आ जाती है। उसके अलावा इसमें आपकी डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते हैं और इस डिस्प्ले का थीम भी चेंज कर सकते हैं। और इसमें बात कर लें तो आप इसमें ब्लूटूथ भी दिया गया है, तो आप अपने फ़ोन से कनेक्ट करके ब्लूटूथ के द्वारा जो भी म्यूज़िक आप प्ले कर रहे हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा, इसमें आप डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। करना क्या है, आपको फ़ोन में अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ब्लूटूथ के द्वारा सिंक करना है और वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें दिखेंगे। डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड आपका लाइसेंस, आपका रजिस्ट्रेशन कॉपी, आपका इंश्योरेंस कॉपी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ही दिखेंगी। इसमें एक शटडाउन मोड भी दिया गया है, शटडाउन इन द सेंस, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि ये एक प्रेशर, टायर प्रेशर मेंटेन करने के लिए इसमें एक सेंसर दिया गया है जो कि टेक्नोलॉजी दी गई है। आपका अगर टायर में हवा कम होता है तो वो चीज़ आप यहाँ पे दिखा सकते हैं और आपकी बीमर जो फोकस लाइट है वो ऑन ऑफ अगर करेंगे तो आपको यहाँ डिस्प्ले पे दिखता है। दूसरा, ये रेंज पूरा बता देता है कि कितने 100% चार्जिंग पे आपको किस मोड में कितने समय किलोमीटर वो चलेगा। तो इको वाप सबसे फास्टेस्ट मोड जो है वो वाप मोड है और सबसे स्लोएस्ट मोड जो है वो इको मोड है। तो इको मोड में आपको ज़्यादा माइलेज मिलती है, उसी तरीके से माइलेज डिक्रीज होती जाती है जब आप सबसे फास्टेस्ट, सबसे ज़्यादा पिकअप लेना चाहते हैं। आइए बूट स्पेस ओपन करते हैं और चेक करते हैं कि कितना स्पेस इसमें दिया गया है स्टोरेज के लिए। तो आपको 22 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है जिसमें आप हेलमेट और चार्जर इस बाइक का रख सकते हैं बड़ी आसानी से। उसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट्स आप इसमें रख सकते हैं। एक छोटी सी स्ट्रिप लाइट आपको मिल जाती है उजाला के लिए। तो ये मॉडल आप जो देख रहे हैं 450X मॉडल है। आपको साइड में फुट रेस्ट मिल जाता है जो कि साइड में अटैच्ड है और ये बेहतरीन डिजाइन के साथ आ रहा है। तो आपको टेल लाइट अगर आप देखें यहाँ एंड में मिल जाती है और बैक साइड में आपको होल्ड करने के लिए पैनल भी दिया हुआ है जो कि एल्युमिनियम पैनल है। इसकी मिरर की बात करें, साइड मिरर्स जो कि बाहर की तरफ से स्क्रू डाल के फिट किए गए हैं। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ओकिनावा 90 जो कि अभी निकली है उसमें जो लगे हुए हैं साइड मिरर्स वो ऑन द फ्रेम लगे हुए हैं। तो आप जब उसको फिट करते हैं या निकालते हैं तो वो फ्रेम को डैमेज करता है। इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बैक साइड व्हील में भी डिस्क ब्रेक आपको मिल जाता है बाई ब्रेक का, और डिस्क सस्पेंशन की वजह से इसका कंट्रोल काफ़ी बेहतरीन हो जाता है। इसमें हर टायर पे फ्रंट एंड बैक पे आपको PSI मेंटेन करने के लिए दिया गया है, तो जो भी हवा भरेगा उसको पता चलेगा कि यहाँ 32 मेंटेन करना है, आगे 30 मेंटेन करना है। वो चीज़ें क्लियरली मेंशन की गई है। काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें इस बाइक में लगाई गई हैं। हाँ चल आवाज आ रहा है। तो देखा जाए तो एथर X 450X चला रहे हैं, तो यहाँ सिग्नल रुक चुका है, लेफ्ट टर्न में ले रहा हूँ, आवाज़ भी कर रहा है। ऑटो कट नहीं है, लेफ्ट लेने के बाद आपको बंद करना पड़ेगा। राइट साइड में कुछ रेड दिखा रहा है, बाकी अभी इको मोड पे चल रहा है। स्मार्ट इसकी स्पीड टेस्ट करेंगे। राइड मोड पे ले लिया मैंने। वाह, ऑन भी अच्छा चलता है। ओहो, खड्डे में भी घुसा के इसका टेस्ट किया जा रहा है। टेस्ट करके चलेंगे। ये आवाज़ कर रहा है। अब हम चलेंगे आगे वाले रोड। 64% बैटरी है, और आगे देखते हैं कितने % बैटरी बचता है। लेकिन जो स्मूथनेस इस बाइक में दिख रही है, बड़ी मज़ा आ रही है। हाँ क्या बात है, उससे ज़्यादा कंफर्टेबल है। कंट्रोल ज़्यादा अच्छा है, स्मूथ ज़्यादा अच्छी है। वाले छोटी गाड़ी कंट्रोल रहती है, बड़ी गाड़ी कंट्रोल ट्रक कराने में मुंबई की ट्रैफिक के लिए बेस्ट है। तो है। बाइक में स्टेबिलिटी है, आपको पैर नीचे रखने की ज़रूरत नहीं है। 2 लोग बैठे हैं फिर भी पूरा बैलेंस है ये रोड पे। इसमें टाइम भी बता रहा है, 1% कम हुआ है अभी तक, और 1 किलोमीटर आ गए हम लोग। 1 किलोमीटर में 1% कम हुआ है, इसका मतलब 100 किलोमीटर तक ही जाएगी। सिंपल सी बात है। 25 के ऊपर गए नहीं हम लोग। यहाँ से लेफ्ट स्पोर्ट्स मोड पे आ गया है। अभी थोड़ा भगाएंगे, सामने जगह जैसे मुझे। ब्रेकिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, दोनों डिस्क ब्रेक है, इसलिए ब्रेक अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा टेस्ट किया जाए। डिस्क ब्रेक दिया है, इसमें ABS नहीं है, तो आपको कंट्रोल करके इसको चलाना पड़ेगा। आपको पता है डिस्क ब्रेक कैसे लगाते हैं। पहली बात नहीं, 1 किलोमीटर के लिए हमको दिया था ये राइड करने के लिए, लेकिन ये ऐसे लेके चल रहा है जैसे कि इसको दिख लिया। इसको भाषण लेके कम लगाओ। ये देखना चाहता हूँ 50 की स्पीड में अगर ये चल पा रही है तो ऑफिस आने जाने के लिए बहुत अच्छी बाइक है। ये बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ मैं। लेकिन इसको कौन समझाए, ऑफिस आने जाने से पहले ट्रैफिक हटाएगा कौन? ट्रैफिक बात भी नहीं है, जितना स्लो चलेगा उतना अच्छा बैटरी चलेगा। कॉन्सेप्ट इसका यही है। तो हम स्लो चलाएँगे, 30-40 की स्पीड पर चलेंगे। वैसे भी ये चलती है, कोई भी नॉर्मल गाड़ी 2 की गियर पे ब्रेक स्पीड को घुसा दी। नॉर्मली इसमें ब्लूटूथ दिया हुआ है, GPS दिया हुआ है। की आवाज़ आ रही है। ये इसलिए है क्योंकि ये टेस्ट वाली गाड़ी है ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा। और 2 लोग बैठ के, अब मेरे जैसा भारी भरकम और मेरे से डबल भारी भरकम पीछे बैठा हुआ है, फिर भी ये बाइक बहुत स्मूथली लेके चल रही है। और क्या चाहिए ना कि ये कहा गया है ना कि दूसरी की देख रहा है, इधर इंडिकेशन भी आ रहा है। अगर 50 के ऊपर मैं जा रहा हूँ तो थोड़ा सा इंडिकेशन दे रहा है। वाह। और जैसे ही मैं नीचे आ रहा हूँ, 30 के नीचे चल रहा हूँ, 30-40 पे आ रहा हूँ, तब तक ये ग्रीन दिखा रहा है। जैसे 40 के ऊपर मैं जा रहा हूँ, ये फिर ऑरेंज और रेड में कन्वर्ट होने रहा है। तो एवरेज स्पीड इसकी 40 होनी चाहिए, और उसमें आपको अच्छी बैटरी मिलेगी, अच्छा माइलेज मिलेगा। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन मेरे पीछे वाले को बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। कहने का मतलब IT फंडास को मज़ा आया, टेक गुरुजी को मज़ा नहीं आया। अब टेक गुरुजी को चाहिए भारी भरकम ओकिनावा 90, जिसके बड़े टायर हैं, थोड़ी बल्कि दिखती है,
उसका बैटरी निकाला जा सकता है, इसलिए टिग्गुरु जी को बड़ा मेरे मज़ा हिसाब आया। से बड़ा है तो बेहतर है। बात सही है आपकी। प्राइस डिफरेंस अगर देखा जाए तो ये पड़ रही है 1.16 में पड़ रही है, जो कि टॉप मॉडल एक्स मॉडल आती है, और वो पड़ रहा है 138 फाइनल निगोशिएशन के बाद। इसमें निगोशिएशन नहीं कर सकते हो आप, उसमें निगोशिएशन कर सकते हैं, उसको शायद 137 भी करवा लें हम लोग थोड़े टाइम वो बाद। मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि बड़ा है, उसमें और पूरा खानदान आके बैठ जाएगा। कोई बात टेंशन तो नहीं। सही है आपकी। अगर बहुत लोग को लेके जाना है, ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करनी है, तो आप ओकिनावा 90 ले सकते हैं। लेकिन अगर सब कुछ फॉलो करना है, टेक्नोलॉजी के साथ जाना है, तो एथेरेक्स आप प्रेफर कर सकते हैं। हम गाड़ी लेते हैं, सबको बैठा के लेके चलेंगे ना कि टेक्नोलॉजी के लिए। गाड़ी तो ऐसी होनी चाहिए जिसमें सब कुछ हो भाई, ज़माने के साथ चलना चाहिए। इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं, पिछले साल ही मैंने रॉयल इनफील्ड मीटियोर 350 ली। इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ा है, अभी इधर नहीं बता सकता मैं। एक दर्द उन्होंने भी झेला है, दूसरा दर्द नहीं बात झेलना। दर्द की नहीं है, कंफर्टेबल बहुत है, लेकिन जब ट्रैफिक होती है तब उसकी तकलीफें सामने आती है। बस इसी ट्रैफिक की तकलीफ को कम करने के लिए थोड़ा और इधर दिखाना है। बस इस बाइक की टेस्ट ड्राइव ली जा रही है, अभी ख़रीदा नहीं है, इसलिए इतना बकवास कर रहा हूँ। मज़ा तो आया है भाई, ऑफिस जाने आने में कंफर्टेबल है, रेट है, और बैक पेन का कोई इशू नहीं है इसमें। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बैक पेन का, जो कि यहाँ सॉल्व होता है। बाइक तो पसंद आ गई दोस्तों। अब चलते हैं बुकिंग प्रोसेस में। तो बुकिंग प्रोसेस हमने चालू कर दिया है, इसमें चेक कर रहे हैं, बैंकिंग लोन के साथ प्रोसेस चालू किया है। देखते हैं आगे। फाइनली ये स्पेस ग्रे ये ब्लैकिश जो मॉडल है वो हमने बुक किया है, और चेक कर रहे हैं एग्जैक्टली किस तरीके से दिख रही है, क्या है इस मॉडल में, क्योंकि हमने कुछ और मॉडल भी देखा था। तो ये बाइक ऑलरेडी बुक हो चुकी है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, और इसको ऑन करके देखेंगे। 450X है, और ये मॉडल जो कि अब इसका ऑनरशिप करने वाले हैं हम। तो ये है चार्जिंग पॉइंट। इको मोड पे आपको दिखा रही है कि 96 किलोमीटर चल जाएगी, और 105 किलोमीटर का टारगेट है कंपनी का कि वो चलती है। इको पे चलेंगे तो इजी है दोस्तों। डिलीवरी टाइम 15 से 20 दिन की बात हो रही है इसकी, लेकिन देखते हैं ये कब तक आता है, और मिलते हैं डिलीवरी टाइम पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।